बांग्लादेश में भी आरक्षण की वजह से बवाल हो गया है और इसमें अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अब हिंसक रूप ले लिया है। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की जान चली गई है, वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीते शाम ढाका में आंदोलन शुरू हुआ था और इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक बच्चे समेत 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। छात्रों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का जवाब देने के लिए आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। छात्र नेताओं ने कहा है कि हॉस्पिटल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी और इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस को ही सड़कों पर निकलने की छूट रहेगी। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया है और कहा है कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा है कि इन छात्रों को भड़काया गया है और इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वे उपद्रवियों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका न दें। बता दें कि बांग्लादेश में ये विरोध आरक्षण खत्म करने के लिए हो रहा है। छात्र 1971 के युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 17 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। सिंघवी इस दौरान गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की हालत आम इंसान से भी बदतर बना दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट करार देते हुए कहा, दुर्भाग्यवश यह रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। मेरे पास बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के 3 आदेश हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है, उसे रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिहाई ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई और मुख्यमंत्री होने के नाते वह जमानत के हकदार हैं। उन्होंने दलील दी यह एक दुर्लभतम मामला है। केजरीवाल मामले से ही ईडी मामले में हिरासत में और सीबीआई पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सड़क के किनारे फलों या खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना अपना नाम लगाने का आदेश दिया था। जिला पुलिस के इस आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नाम से ही पहचान है तो जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है तो उसके नाम से क्या पता चलेगा। बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था, जिसके चलते इस बार कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले और आदि जहां से भी शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया था कि वह अपनी दुकान और पर काम करने वाले के नाम को जरूर लिखें। पुलिस के इस निर्देश का पालन करते हुए दुकानदार अपने अपने ठेलों या दुकानों पर नाम लटका रहे हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस आदेश पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस से पूछा कि जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते हैं उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा करने का ऐलान किया है तो बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा को राजनीति का हिस्सा बताया। बीजेपी का आरोप है कि केदारनाथ धाम को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। केदारनाथ से सोना चोरी मामले पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल कांग्रेस 24 जुलाई से केदारनाथ धाम पदयात्रा शुरू करने जा रही है। हरिद्वार से शुरू होने वाली इस पदयात्रा को कांग्रेस ने जय गंगा जय केदार पदयात्रा नाम दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में यह पदयात्रा शुरू होगी और इसमें दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस की यात्रा हरिद्वार से चलकर केदारनाथ में संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की जय गंगा जय केदार यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पदयात्रा में केंद्र से भी किसी बड़े नेता के शामिल होने की कोशिश की जाएगी और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।